तो क्या होता अगर नारुतो लूफी का डेविल फ्रूट खा ले और नारुतो उसका डेविल फ्रूट का ताकत किस तरह से इस्तेमाल करेगा। आइए देखते हैं। तो स्टोरी का स्टार्ट होता है नारुतो के जन्म होने से और वो जिंजुरी भी बन जाता नाइन टेल बीस्ट का। नारुतो के पेरेंट्स भी मर जाते पर नारुतो ऑर्फनेज में बड़ा होता मेन स्टोरी की तरह, जहाँ उसे सब लोग हेट करते नाइन टेल्स के लिए। जब नारुतो एकेडमी ज्वाइन किया तब नारुतो एकेडमी का सबसे बेकार स्टूडेंट बन गया। एक दिन जब नारुतो सास्के के साथ फाइट कर रहा था एकेडमी में, तब नारुतो सास्के के सामने डिफीट हो जाता और सब लोग नारुतो के ऊपर हंसने लगते। एकेडमी के बाद नारुतो ये सब देख के सैड होके कोनोहा पे घूम रहा था, लेकिन सडनली नारुतो नोटिस करता है एक अननोन इंसान को जिसके लाल हेयर थे। नारुतो उस आदमी को विलेज में कभी नहीं देखा पहले और वो आदमी नारुतो के साथ बात करने लगता। फिर वो दोनों इचिराकु रोमेन शॉप के अंदर चले जाते रोमेन खाने के लिए, जहाँ नारुतो सैंक्स के बगल में बैठता और नारुतो उस आदमी को बोलता कि तुम कौन हो भाई और यहाँ पर क्या कर रहे हो कोनोहा पे, और हाँ भाई लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता जहाँ उसका नाम है शैंक्स और वो एक पायरेट है। शैंक्स नारुतो को बोलता कि वो ग्रैंड लाइन के ओर बढ़ रहा था अपने क्रू के साथ, लेकिन मेरे बाजू में एक रेसमी पोर्टल ओपन हो जाता। उस पोर्टल ने मुझे अपने अंदर खींच लिया और मैं गलती से तुम्हारी दुनिया के अंदर आ गया। और शैंक्स नारुतो को ये भी बताता कि मैं उस पोर्टल को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं अपनी दुनिया के अंदर फिर से वापस जा पाऊँ। शैंक्स जब ये सब कुछ नारुतो को बता रहा था तब नारुतो नोटिस किया कि शैंक्स के बगल में एक अजीब सा फल है जो कि डेविल फ्रूट है। उस फल को नारुतो बैग के अंदर से बाहर निकालता है और अपने हाथ में लेता है और नारुतो उस फल को खा लेता है जिसका नाम है गोमू गोमू नोमी। और सडनली शैंक्स नोटिस करता है कि नारुतो इस फल को खाता हुआ देख के, और शैंक्स बोलता है अबे गाधे ये क्या किया, इस फल को तुमने खा लिया, अब पूरा देर हो गया है। नारुतो ने उस फल का एक बाइट ले लिया। शैंक्स नारुतो को एक्सप्लेन करता इस फ्रूट के बारे में कि इसकी पावर है क्या। नारुतो तुम इसे खाने के बाद पूरे रबर के बन चुके हो, अब तुम्हारा सुपर पावर है रबर। और शैंक्स को वो पोर्टल भी मिल चुका है दोस्तों। शैंक्स अपना स्ट्रॉ नारुतो को पहनाता है और शैंक्स नारुतो को छोड़ के चला जाता है और नारुतो भी बोलता है बाय बाय शैंक्स। शैंक्स के जाने के बाद नारुतो एक गार्डन में जाता है जहाँ वो अपना ताकत का टेस्ट कर रहा है। नारुतो एक पत्थर में मुक्का मार देता है जहाँ उस पत्थर का चिथड़े उड़ जाते हैं और वो महसूस करता है कि उसके हाथों में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। पर अब नारुतो की एक कमजोरी है कि वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। कुछ समय बीत जाते हैं। नारुतो सास्के को चैलेंज कर देता है कि आजा बेटे मेरे से लड़। सास्के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सास्के मन में यूं ही सोचता है इसे तो मैं सबके सामने कुत्तों की तरह मारूंगा। और बाकी स्टूडेंट भी सोचते हैं नारुतो इस बार फिर से हार जाएगा। जब लड़ाई शुरू होता है तब नारुतो लूफी की तरह अपने हाथों को स्ट्रेच करके सास्के के मुंह पे एक घूसा मार देता है। सास्के एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। सब लोग भी शॉक हो गए हैं नारुतो की ऐसी ताकत देख के। इबन होकागे और अदर शिनो भी हैरान हो चुके हैं नारुतो की ऐसी पावर देख के। कुछ समय बीत जाता है। नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का भी मेंबर बन जाता है। नारुतो हर दिन ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी को और अच्छा बना सके। टीम 7 को एक मिशन मिलता है जहां उनको लैंड वेस्ट में जाना पड़ेगा ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेन स्टोरी की तरह उनका लड़ाई होता है जाबुजा और हाकू से एच ओरिजिनल। इस बार भी नारुतो और सास्के हाकू के मिरर में कैद हो जाते हैं। नारुतो अपना डेविल फ्रूट का ताकत का इस्तेमाल करके एक ही गुस्से में हाकू का मिरर तोड़ देता है। काकाशी एंड नारुतो मिलके हाकू और जाबुजा को दोनों को हरा देते हैं और उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर वो लोग विलेज वापस आ जाते हैं जहाँ उनका चूनिंग एग्जाम चालू हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में उनका सामना होता है ओरोचिमारू से। नारुतो अपना हाथ स्ट्रेच करके ओरोचिमारू के मुंह पे मार देता है। इतना जोर का मुक्का ओरोचिमारू के मुंह पे लगने के कारण ओरोचिमारू के मुंह से खून निकल जाता है। फिर नारुतो की तरह ओरोचिमारू भी अपना सिर को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करके सास्के को चुम्मी दे देता है, आई मीन कर्स मार्क देख के भाग जाता है। बाद में क्वालिफाई राउंड में नारुतो और कीबा का फाइट होता है जहाँ नारुतो काफी आसानी से कीबा को हरा देता है। बाकी सबके भी फाइट हो जाते हैं ओरिजिनल स्टोरी की तरह, जो कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा। नारुतो और नेजी का भी फाइट चालू हो जाता है जहां नेजी अपना 64 पाम से नारुतो को काफी आसानी से हरा रहा था। नेजी नारुतो को बोल रहा है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। फिर नारुतो भी लाइक अबे साले हरा के तो दिखा मेरे को। नारुतो गोमू गोमू नोमी का इस्तेमाल करके काफी आसानी से नेजी को हरा देता है। फिर और इस व्हाट इफ सीरीज का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर तुमको पार्ट 2 चाहिए तो 50 कमेंट कर दो, मैं पार्ट 2 जल्दी ला दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।